नमस्कार, स्वागत है आपका। कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एडवांस में तैयारी कराते हैं हम कल के बाजार की, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाजा हो कि कल जब आप बाजार में उतरें तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक क्या रणनीति रखनी चाहिए और कौन कौन से शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। कमाई के मौके भी इस शो में हम बताते हैं। इसके अलावा इस शो में हम आपके कुछ चुनिंदा सवालों को लेते हैं। याद रखिए, बाजार बंद होने के बाद का इकलौता दमदार शो है जहां पर आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो अपने सवाल पूछने के लिए क्या करना है आपको, ये जान लीजिए। ये YouTube, याद रखिए, कहीं और नहीं, सिर्फ YouTube। यानी ये शो अगर आप YouTube पर इस वक्त देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हम पहुंचा दीजिए और सवाल भेजिए। तो याद रखिए, पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक में आपने खरीदारी की है, किस भाव पे खरीदारी की है, कितनी क्वांटिटी में खरीदारी की है, ये बताइए। और आखिर में अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, जिससे हमारे एक्सपर्ट को आपको राय देने में आसानी होगी और आपका बेहतर मार्गदर्शन हो पाएगा। यही नहीं, आप इस शो में कमाई के मौके भी जान सकते हैं। हम वीआईपी शेयर्स में आपको कमाई के मौके देते हैं। चलिए, इन सब के बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो निफ्टी जबरदस्त ऐतिहासिक तेजी कही जाएगी, क्योंकि आप देखिए 24,900 के पार, 24,900 के करीब क्लोजिंग हुई है। 916 अंकों की यहां पर तेजी हमें देखने को मिली है क्लोजिंग लेवल्स पे। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहां पर लगभग 1800 अंक भागा है बैंक निफ्टी, 55,400 के पास क्लोजिंग ली है। आज के अगर हम सेंसेक्स के लेवल को देखें तो यहां लगभग 3,000 की तेजी हमें देखने को मिली है और 82,425-30 के आसपास क्लोजिंग नजर आई है। इंडिया विक्स में गिरावट लगभग 15% की, यानी वॉलिटिलिटी थमती हुई नजर आई। ये सारा मामला बताता है कि बाजार दमदार है, बाजार शानदार है। सोमवार का दिन और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए। 2524 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और मात्र 223 शेयर ऐसे थे जिन पर आज गिरावट हावी होती नजर आई। लूजर्स की आज बात नहीं करेंगे, आज गेनर्स की ही बात करते हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स देखिए, इन्फोसिस लगभग 8% चढ़कर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस लगभग ये भी 8% के करीब बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें, यहां पर 7.5 अंकों की तेजी नजर आई, 7.5% की तेजी नजर आई। और HCL टेक, ट्रेंट, विप्रो सभी 6.5% चढ़कर बंद हुए। टाटा स्टील भी 6% से ज्यादा यहां पर तेजी दिखाता हुआ नजर आया। लूजर्स में सन फार्मा और इंडसइंड बैंक, यही दो रहे। 3.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। चलिए, इन सब के बीच में कुछ और अहम बातें बता दें। ऑटो सेक्टर में आज रफ्तार देखने को मिली। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स 4 से 9% तक यहां पर हमें तेजी देखने को मिली। IT और मेटल शेयरों में खरीदारी बहुत अच्छे से लौटी। और आप देखिए, IT की बात करें तो HCL टेक 5 से 8% ऊपर रहा। डिक्सन टेक भी आज उछाल देता हुआ नजर आया। और अगर हम बात करें खास तौर पे आपके बाकी सेक्टर्स की, मेटल लेकर आइए। मेटल में देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, इसके अलावा JSPL, नैको, टाटा स्टील, तमाम ऊपर से शेयर देखिए। हिंद कॉपर, वेदांता, सभी के सभी चलते हुए नजर आए। आज एविएशन शेयरों में इंडिगो में भी काफी रफ्तार देखने को मिली और सीज फायर के बाद अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला एविएशन सेक्टर पर। डिक्सन टेक की मैं बात कर रहा था और फ्रांस की कंपनी अल्काटेल के साथ स्मार्टफोन के लिए करार हुआ है, उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, अमर देव जी हमारे साथ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट एंजल वन से जुड़ चुके हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे लंबे अरसे बाद जुड़ के। हमें बताइए कि बाजार पर अब यहां से क्या राय बन रही है। ऐतिहासिक तेजी और जिस तरह के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि फरवरी 2021 के बाद बाजार में सबसे बड़ी तेजी आज देखने को मिली है। अब यहां से जाहिर सी बात है, बाजार में किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए कल जो लोग उतरे बाजार में।
देखिए, बाजार की आज तेजी तो ये जरूर एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, बिकॉज एक जो बात थी कि जिस तरह से सीज फायर हुई, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन शायद ये नहीं था इन्वेस्टर्स को कि इतनी जल्दी यहाँ विराम लगेगा, बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और एक जो बात ध्यान देने वाली थी कि यदि आप इंडियन मार्केट्स को और पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है उसको कंपेयर करें, तो वहां जिस तरह की गिरावट हम लोगों ने देखी थी, उसके हिसाब से हमारे मार्केट्स काफी संभले हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली तो दिख रहा था कि हमारे मार्केट्स में एक सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बाइंग है। जरूर आपने सही कहा कि इंडिया बिक्स में एक मेजर ये बढ़त देखी गई, जिस द फियर इंडेक्स, बाद में उसमें भी हम लोगों ने करेक्शन देखा। तो मैं ये मानता हूं कि जो फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल ट्रिगर्स तो पॉजिटिव हैं, इंडियन ट्रिगर्स भी पॉजिटिव ही हैं। ये जो फैक्टर जो था वॉर वाला, वो भी अब पीछे है। तो अभी हमें ये देखना है इसमें फिर कहीं कुछ ना हो। बट ओवरऑल मार्केट से जरूर पॉजिटिवली इसे एक्सेप्ट किया है, और अक्रॉस द बोर्ड हम लोगों ने रैली देखी है। अब मैं ये मानता हूँ कि यदि निफ्टी की बात करूँ, तो जिस तरह की आज निफ्टी ने रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 4%, 3.5% की, और बैंक निफ्टी ने जो दिखाई है रैली, ऑलमोस्ट 4% की निफ्टी ने और 3.5% की बैंक निफ्टी ने रैली दिखाई, तो क्लियरली ये जरूर है कि जो जो शॉर्ट्स में थे उनके शॉर्ट पोजिशन तो स्क्वायर ऑफ हो गए। और दूसरी बात है, लॉन्ग में भी आज अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस सेक्टर्स हमें बाइंग देखने को मिली है। तो एक पॉजिटिव एडवांस डिक्लाइन रहा, एडवांस डिक्लाइन भी काफी स्ट्रांग पॉजिटिव रहा है। तो ये जरूर दिखाता है कि ओवरऑल तेजी है। निफ्टी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि निफ्टी का जो दिसंबर का जो हाई था, वो समवेयर अराउंड 24,858, 857 का था, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। वो हाई जो था, एक एक टॉप के रूप में काम कर रहा था। वो दैट हैज बीन टेकन आउट, और निफ्टी जो है वो अब इंचिंग टुवर्ड्स 25,000 लेवल से। तो यदि निफ्टी को देखूं, पहले निफ्टी पे बात करूं, तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कुड सी सम फर्दर सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 25,300 से 500 के लेवल्स पे। एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न, तो निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 24,500 600 जोन, एक सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए बन गया। तो मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल आज जैसी हम लोगों ने मूवमेंट देखी है, इसे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तो और लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जैसी रैली हम लोगों ने आईटी में देखी, बैंकिंग में देखी, मेटल्स में देखा, ऑटो में देखा, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव जरूर है। हम ये जरूर देखना है कि फॉलो थ्रू रहता है कि नहीं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी जो है वो भी अपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड हाई जो बैंक निफ्टी का था उससे हालांकि जरा नीचे ट्रेड कर रहा है। वो 56,000 लेवल्स का था, 56,100 के आसपास, अभी 55,400 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी है, अपसाइड में टुवर्ड्स 55,900 56,000 लेवल से, डाउन साइड में बैंक निफ्टी सपोर्टेड अराउंड 55,000। तो 55,000 और 56,000 का रेंज है। Biasness is definitely in favor of the bulls post this major development, but one definitely needs to be slightly cautious, but on the buy side. ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको मिलती हुई सपोर्ट, और आगे के जो लेवल्स हैं वो भी अमर जी ने बखूबी आपको बता दिए। चलिए अब आपके सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल यूट्यूब पर देबाशीष नाथ का है, पश्चिम बंगाल से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एनबीसीसी इन्होंने 120 के भाव पे खरीदा हुआ है और पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। एनबीसीसी पे अमर जी क्या राय बन रही है? 120 की बाइंग है इनकी। देखिए, एनबीसीसी में भी एक हम लोगों ने करेक्शन तो अच्छी देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 140 लेवल से 70, मतलब 50% की करेक्शन हम लोगों ने एनबीसीसी में देखी। फिलहाल ये 9900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका जो रीसेंट किसने हाई बनाया था 102 103 का, वो, और उससे पहले 104, तो 103 105 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। मैं ये मानता हूं कि ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये लेवल टूटता है तो इसमें फर्दर 10-15% की रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें यदि मैं इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड देखूं तो वो स्ट्रांग और पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हम लोगों ने मूवमेंट देखी, बट फॉलो थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 103 105 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। एनुअल बिटवीन 10-15%, मतलब 118 120 तक की रैली बन सकती है। डाउन साइड में इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 92 93 का सपोर्ट है, तो फिलहाल वो भी अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो ये राय आपको एनबीसीसी पे मिलती हुई। मनोज झा का सवाल लेते हैं।
सोनाटा सॉफ्टवेयर पे राय जानना चाहते हैं। 115 शेयर इनके पास हैं और 405 के रेट से इन्होंने खरीदारी की हुई है। सोनाटा सॉफ्टवेयर कैसा लग रहा है आपको सर 405 की बाइंग से? देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर में क्लियरली ये जरूर दिख रहा है कि हायर लेवल्स में इसमें सेलिंग है। इसके जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो काफी नेगेटिव है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि इसमें एक पुल बैक आता है। अभी फिलहाल जैसी रैली हम लोगों ने इसमें देखी थी, उसके बाद एक करेक्शन देखा था आज मार्केट में। आज भी इसने एक अच्छी मूव दिखाई है, बट ये कहीं ना कहीं जाके 410 415 पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि एक बार ये 415-20 के ऊपर चलता है तो आप इसमें टुवर्ड्स 440 450 लेवल्स पे एक बार एग्जिट करें, बिकॉज हायर लेवल्स में इसे सस्टेन करने में अभी काफी टाइम लगेगा, कंसोलिडेट करेगा। और मेजर ट्रेंड चेंज जिसे कहते हैं वो तभी होगा जब ये कंसोलिडेट करके 500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। अदरवाइज इसमें हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बढ़ते आगे। विनोद का सवाल लेते हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा है पीएनबी पे पूछा है। 95 की इनकी बाइंग है और 2 से 3 महीने का नजरिया ये लेकर चल रहे हैं। पीएनबी 95 रुपए की बाइंग के हिसाब से यहां से क्या राय बन रही है अमर जी? देखिए, पीएनबी की बात करूं तो पीएनबी में कोई बहुत आज, हालांकि हम लोगों ने एक अच्छी मूवमेंट देखी 4% की, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल से इसमें हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये जरूर मैं कह सकता हूं कि ये फिलहाल एक रेंज प्ले में है। मतलब नीचे 85 90 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 100 105 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये फिलहाल रेंज में ही ट्रेड करता हुआ मुझे दिख रहा है, बिकॉज इसमें कोई मेजर रैली मुझे अभी नहीं दिख रही है। जब वो 105 के ऊपर सस्टेन करेगा देन वी कैन सी कि देयर इज अ ट्रेंड चेंज। अदरवाइज ये कंसोलिडेट करता हुआ मुझे दिख रहा है 85 और 105 के बीच में है तो एक रेंज में ही नजर आ रहा है इस वक्त पीएनबी। विकी जैन सवाल लेते हैं। आरईसी लिमिटेड इन्होंने खरीदारी की हुई है। 500 रुपए के भाव पे इनकी बाइंग है, फिलहाल नुकसान में है और 6 महीने का नजरिया इनका है और पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे एवरेज भी किया जा सकता है। अमर जी? देखिए, आरईसी की बात करूं तो अभी फिलहाल तो 400 410 के आसपास है। हाँ, ये जरूर है कि इससे नीचे तो फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें एक सपोर्ट, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टुवर्ड्स 370 400 लेवल्स। वो एक मेजर सपोर्ट जोन है और अपसाइड में करीब 450 460 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैं ये मानता हूँ कि डाउनसाइड जरूर लिमिटेड है, अपसाइड में ये एक रैली कर सकता है टुवर्ड्स 450 460 जोन। उसके ऊपर जाने में इसे काफी मेहनत करना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस की कुछ पॉजिटिव फिगर्स आने होंगे, रिजल्ट्स अच्छे होने होंगे और ओवरऑल मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव रहना रहेगा। एक अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इसमें जो वॉल्यूम्स देखे हैं वो सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू एवरेज डेली वॉल्यूम्स। इसका ये मतलब हुआ कि लो लेवल्स पे बाइंग हुई है स्टॉक। तो मैं ये मानता हूं कि उन पोजीशन में बने रह सकते हैं। यदि ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 450 460 का एक लेवल जरूर ध्यान में रखें। उसके ऊपर चलता है तब इसमें एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय है आपको। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। 450 460 उसके बाद जो है रैली नजर आ सकती है। नितेश मोहाने का सवाल है और इनके पास इंडियन होटल्स हैं। 100 शेयर हैं इनके पास। 802 रुपए की इनकी बाइंग है। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अमर जी, 802 इंडियन होटल्स, बताइए 1 साल के नजरिए से कैसे लग रहा है आपको? देखिए, इंडियन होटल्स जो ओवरऑल ट्रेंड तो डेफिनेटली इसका स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। लेकिन इधर कुछ महीनों से हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखा है बिटवीन 700 और 850 ऑन द अपसाइड। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो में एक अभी मैं ये मानता हूं कि इसमें एक प्रेशर देखने को मिल रही है, सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल्स पे और लो लेवल्स पे सपोर्टेड भी है। तो मैं ये मानता हूं कि पोजीशन में बने रह सकते हैं और इसमें इनिशियल जो लेवल है वो 820 825 का है। 820 825 के ऊपर ये ट्रेड करता है तब इसमें कुछ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि फिलहाल इसमें अभी वैसा कोई बुलिश मोमेंटम नहीं दिख है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसोलिडेशन में रहेगा। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। लोअर लेवल्स पे बाई कीजिए, प्रॉफिट होता है बुक कीजिए, फिर नीचे आता है तो बाई कीजिए। तो आप ये समझ लीजिए कि 700 720 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपसाइड में 800 820 25 जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसी रेंज में आप इसमें ट्रेड कीजिए, वो बेस्ट है।
फिलहाल कोई बड़ी रैली इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो फिलहाल बड़ी रैली की उम्मीद नहीं है, ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है और रणनीति आपको अमर जी ने बताई। ओम प्रकाश जी का सवाल लेते हैं, जियो फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। 265 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है, 400 शेयर इनके पास हैं। इनके भाव के आसपास ही है शेयर। अमर जी बताइए, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में भी हम लोगों ने काफी मतलब मूवमेंट देखी है, तो ऑलमोस्ट 400 से ये 200 तक की करेक्शन आई मार्च में। उसके बाद अभी फिलहाल इसमें एक मूवमेंट आई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ टुवर्ड्स 280 300 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 5 साल या हायर टाइम फ्रेम के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तब तो आप बने रहिए। अदरवाइज 280 300 के आसपास एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से कुछ और सवाल लेते हैं। गौतम का सवाल है, वोडाफोन आइडिया पे 8 रुपए की इनकी बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया मैं तो ट्रैक नहीं करता, बट स्टिल मैं इसे टेक्निकली देख के एक बार जरूर बताता हूँ, बिकॉज ये स्टॉक जो है बहुत ज्यादा अ, मैं ये मानता हूँ कि वॉल्यूम जरूर इस स्टॉक में बहुत ज्यादा है, बट बहुत न्यूज ड्रिवन है और जो फैक्टर्स हैं ये एक्सपेक्ट करना कि कंपनी में टर्न अराउंड हो सकता है या फिर इसकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, बहुत फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। और प्राइस भी आप देखेंगे तो इसमें वोलेटिलिटी बनी रहती है, तो अभी फिलहाल 7 के आसपास ट्रेड कर, टेक्निकली मैं जरूर बोल सकता हूँ कि फिलहाल एक सपोर्ट तो स्टॉक ने बनाया है, लेकिन जब तक ये शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे में 740 750 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो इसमें कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यदि उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें टुवर्ड्स 850 के आसपास का एक रैली इसमें बन सकता है। मैं ये मानता हूँ वहां जाके स्टॉक को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये सब स्टॉक्स में यू रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पर। इतने ही सवालों को आज चर्चा में हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। अमर जी बताइए, आज आपकी पसंद के शेयर कौन से हैं? तो पहला स्टॉक जो है वो सेल अथॉरिटी है फ्रॉम द स्टील सेक्टर। इसमें ऑलरेडी पहले से ही हम लोगों ने एक मूवमेंट देखी थी सेल में, लेकिन काफी कंसोलिडेशन इसमें फिलहाल देखने को मिल रहा था। 102 103 और अपसाइड में करीब 115-16 के आसपास का था। आज एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। स्ट्रक्चर की बात करूं, टेक्निकल स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से भी, तो ये स्टॉक टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है ओवरऑल फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसमें एक बाइंग की जा सकती है। कुछ भी करेक्शन आता है 115-16 के आसपास के लेवल्स पे, 104 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 133। और जो दूसरा स्टॉक है जिसपे नजर रखी जा सकती है, बाइंग की जा सकती है, वो है क्वेस्ट कॉर्प। इस स्टॉक में ओवरऑल हम लोगों ने एक अच्छी वॉल्यूम देखी थी कुछ हफ्तों पहले। अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये फिलहाल एक हाई लेवल्स की तरफ ट्रेड कर रहा है और जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ऑन द मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वो पॉजिटिव है। तो इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एट करंट लेवल्स। 323 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 397 ऑन दी अपसाइड, तो इस पे भी नजर रख सकते हैं। चलिए, तो क्वेस्ट कॉर्प और सेल ये पसंद आते हुए और लक्ष्य और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। अमर जी जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की उनमें मेरे पर्सनल पोजीशंस तो नहीं है, हालांकि हमारे क्लाइंट्स के पोजीशंस इनमें हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अमर जी निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बाजार पर बेहतर राय देने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। हम कल के शो में उन सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।